नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज। दोस्तों, ये प्रश्न मैंने अलग-अलग एग्जामिनेशंस से निकाले हैं जो कि पूछे जा चुके हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों, अगर बात करें कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की, तो वो आपके थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों, अगर बात करें कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की, तो दोस्तों एक प्रश्न इससे और भी बन सकता है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का उपनाम या उन्हें और किस नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग महात्मा गांधी को बापू जी या पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी, इस तरह से अलग अलग जो है महान जो है इनका विभूतियों को आप कह सकते हैं, या जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया उनके कुछ उपनाम भी होते हैं या उन्हें कुछ और नाम से भी हम जानते हैं। तो उसी तरीके से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को दोस्तों हम राजा जी के दोस्तों नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा कि चक्रवर्ती जो गोपालाचारी जी हैं, राजगोपालाचारी जी, इनको हम राजा जी के नाम से भी इनको पुकारा जाता था। अब दोस्तों, अगर बात करें कि ये अपने पद पर कब से कब तक रहे, ये प्रश्न भी बन सकता है दोस्तों। तो 21 जून 1948, 21 जून 1948 से दोस्तों ये हमारे 26 जनवरी 1950 तक दोस्तों ये आपके प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि इसी से दोस्तों ये प्रश्न इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि इसी से मिलता हुआ एक और प्रश्न बन सकता है। अब दूसरा प्रश्न बनने की संभावना दोस्तों क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। दोस्तों, इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्रथम भारतीय शब्द दोस्तों यहाँ पर जोड़ दिया गया। अगर दोस्तों इस भारतीय शब्द को हम हटा दें यहाँ से, तो प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो अगर हम इस प्रश्न को लेकर के चलते हैं, भारतीय शब्द को अगर हम हटा दें, तब हमारा दोस्तों जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। जी, लॉर्ड माउंटबेटन। अब दोस्तों अगर लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें कि इनका कार्यकाल कब तक रहा, तो दोस्तों इन्होंने जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त 1947 से इन्होंने 21 जून 1948 को दोस्तों इतना ये इनका कार्यकाल रहा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। भूदान आंदोलन की बात करें दोस्तों तो विनोबा भावे जी ने उस आंदोलन को प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो डेट आप देख सकते हैं कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न अगर दोस्तों देखें कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया, तो वो 1942 में। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई, तो वो दोस्तों 1936 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न अगर दोस्तों देखें कि ग्रांड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कोलकाता व अमृतसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से आने की संभावना हो सकती है इसकी, कि किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति। तो लौह एवं रक्त की नीति का जो पालन किया वो दोस्तों आपका बलबन ने किया था। अगले प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे, तो दोस्तों ये बाबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से दोस्तों मिले हैं, तो अगर बात करें अवशेष की, तो अवशेष आपके मिले थे कुम्हरार
जो कि यहाँ पर दोस्तों इस समय पटना के अंतर्गत आता है, वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की दोस्तों अगर बात करें कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। दोस्तों ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो राणा कुंभा जी ने आपके विजय स्तंभ या जिसे हम लोग कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जानते हैं उसका निर्माण करवाया था। दोस्तों अगर बढ़ें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो अलीगढ़ आंदोलन दोस्तों किसने चलाया? ये सर सैयद अहमद खाजी के द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? ये प्रश्न दोस्तों पूछा भी जा चुका है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जी के द्वारा सिविल सेवाओं की शुरुआत की गई भारत में। अगले प्रश्न की अगर बात करें कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो दोस्तों 7 भागों में विभक्त था। अगला प्रश्न दोस्तों बनता है कि एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। जो दोस्तों एक बात और बता दें, ये प्रश्न भी और पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी हुआ है जिसने या जिसकी मृत्यु जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है लड़ाई करते समय, या जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिर पर चोट लगने की वजह से, लाठी के द्वारा प्रहार किए जाने की वजह से जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो दोस्तों वो लाला लाजपत राय जी थे। अगले प्रश्न की दोस्तों अगर बात करें, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? दोस्तों ये आपकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न उठ सकता है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कविता संग्रह है वो आपका सरोजनी नायडू जी के द्वारा रचित है। अगले प्रश्न की अगर दोस्तों बात की जाए, तो अगला प्रश्न हमारा बनता है कि किसे जाट का प्लेटो किसे जाट का प्लेटो अर्थात अफलातून कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपके सूरजमल जी हैं जिन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है या कहा जाता था? तो उसका उत्तर हो जाएगा रुपयक। दोस्तों याद रखिए कि जिस तरह इस समय रुपया अपनी करेंसी है, तो उसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि उस समय उसे रुपयक कहा जाता था। अगले प्रश्न की अगर बात करें, अगला प्रश्न है हमारा तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में हुई थी, किसके इसके बीच लड़ी गई? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में लड़ी गई थी। दोस्तों पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जी विजयी हुए थे। अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी लड़ाई में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जी को हार का सामना करना पड़ा था। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा बनता है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? तो दोस्तों ये व्याख्या आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और दोस्तों अगर एक बात और हम लोग जो है, अगर एक प्रश्न इससे और बनने की संभावना हो जाती है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों वो भी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों अगर हम देखें, अगला प्रश्न हमारा बन जाता है कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो दोस्तों चरक हो जाएंगे। अगला प्रश्न अगर देखें कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। अगला प्रश्न, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? दोस्तों वो घनानंद का शासन था। अगला प्रश्न अगर देखें कि मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? दोस्तों बैरकपुर छावनी जो कि मेरठ के अंतर्गत आती थी, वहाँ पर मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न अगर देखें कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अगर बात करें इसके उत्तर की दोस्तों, अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें तानसेन जी का नाम भी आता है। अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ें कि महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? तो दोस्तों याद रखिए, जब भी महाबलीपुरम का नाम आ जाए तो आपको याद रखना है कि महाबलीपुरम आपका पल्लव
से संबंधित है। अगला प्रश्न अगर हम दोस्तों देखें, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? तो सती प्रथा आपकी 1829 ईस्वी में प्रतिबंधित की गई। अगला प्रश्न है आपका कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि लिंगराज मंदिर की अगर नींव की बात की जाए तो आपका ये ययाति केसरी के द्वारा इसकी नींव डाली गई। अगला प्रश्न अगर देखें कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो दोस्तों वो एडवर्ड लुटियंस थे, जिन्होंने दोस्तों दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय और उसके जो दक्षिणी खंड थे उनका एक स्ट्रक्चर तैयार किया था। अगली अगर बात की जाए दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर दोस्तों बात करें, इनका ये सिद्धांत था कि मतलब राज्य हड़पने की नीति जिसे आप कह सकते हैं दोस्तों, तो वो लॉर्ड डलहौजी जी के द्वारा की गई। अगले की बात की जाए अगर कि मालती माधव के लेखक कौन थे? तो वो भवभूति। अगली बात, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? दोस्तों वो राजस्थान में है। दोस्तों यहाँ पर कालीबंगन है, कभी कभी इसको कालीबंगा के नाम से भी पूछ लिया जाता है प्रश्न, तो याद रखिएगा कि कालीबंगा या कालीबंगन कुछ भी आपसे पूछ सकता है। अगर दोस्तों अगले प्रश्न की बात की जाए कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह जी के द्वारा ये नेतृत्व किया गया। अगली बात करें कि वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो दोस्तों बाबर से आपके इब्राहिम लोदी पराजित हो गए थे। और उसी समय दोस्तों और अगर एक प्रश्न बाबर से संबंधित देखा जाए तो दोस्तों बाबर को ही मुगल साम्राज्य का पहला संस्थापक या पहला शासक माना जाता है। या अगले प्रश्न की बात करें कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वुड का जो डिस्पैच जो पत्र आया था उसे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ें कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो दोस्तों उन्हें रंगून भेज दिया गया था, जहां पर रंगून में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ें कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों जहां पर भी चरक का नाम आ जाए आप याद रखिए कि वो आपके चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित हैं। अगली अगर बात करें कि मोहन जोदड़ो कहाँ पर है? तो दोस्तों मोहन जोदड़ो आपका सिंध में आता है, जो कि इस समय पाकिस्तान का क्षेत्र है। अगली बात करें स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। ये जिनसे मैंने अभी पहला प्रश्न आपका बनाया, फर्स्ट प्रश्न जो था वो बिल्कुल वही प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आ जाता है आपका कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिकरण दोस्तों क्या था? तो तात्कालिकरण की अगर बात की जाए तो सिपाहियों के द्वारा जो चर्बी युक्त कारतूस था उसके प्रयोग से मना कर दिया गया था, और यहाँ से ही दोस्तों विद्रोह की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखें कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? दोस्तों ये प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि गीत गोविंद के जो रचनाकार थे जयदेव जी, वो किस सभा से या किस के शासनकाल में थे, तो या किसके राज दरबार में थे? तो दोस्तों वो लक्ष्मण सेन के राज दरबार में थे। अगला प्रश्न देखा जाए कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वो उदयन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपके ऋग्वेद से लिया गया है, और अगर सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद ही हमारा सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो सरकार की स्थापना की गई वो कहाँ उन्होंने की थी? तो वो दोस्तों आपके सिंगापुर में उसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखा जाए किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो ये आपके आदित्य के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था बृहदेश्वर मंदिर का। दोस्तों अगला प्रश्न देखा जाए कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? दोस्तों शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। दोस्तों आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि शाह से शेर शाह और शाह से सासाराम। दोस्तों सासाराम आपका बिहार में दोस्तों आता है। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ते हैं
अगला प्रश्न है हमारा कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव होता है उसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। सन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगर इसकी बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जी के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। अगला प्रश्न अगर देखें कि 10 मई 1857 को जो सिपाही विद्रोह दोस्तों हुआ था वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको कि मेरठ से उसकी शुरुआत हुई। दोस्तों इसकी जो विद्रोह करने की या जो स्वतंत्रता आंदोलन करने की शुरुआत की जो तिथि निश्चित की गई थी दोस्तों वो 31 मई की गई थी, लेकिन उसको 10 मई को ही दोस्तों वो आंदोलन कर दिया गया। इसका विफल होने में एक कारण ये भी हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ें कि दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दोस्तों तो गयासुद्दीन बलबन उसका नाम था। दोस्तों अगला प्रश्न अगर देखें कि नामदेव कहाँ के संत थे? दोस्तों नामदेव आपके महाराष्ट्र के संत थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा बनता है कि प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो दोस्तों कुषाण वंश के द्वारा नियमित सिक्के चलाए गए जो कि नियमित रूप से जो कि सोने के सिक्के थे। अगला प्रश्न बनता है कि किस युद्ध में हुमायूं शेर खां ने निर्णायक रूप से पराजित जो है हुआ था? वो तो कन्नौज का जो युद्ध था उसमें हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था। तो दोस्तों आज इतने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं सीरीज़ लेकर के आप लोगों के बीच आया था। अगर दोस्तों ये वीडियो और ये प्रश्नों का जो कलेक्शन है अगर ये आपको अच्छा लगा हो, अगर आप समझते हैं कि हाँ ये मैंने जो कोशिश की है वो कुछ हद तक ठीक है, तो प्लीज़ आप उसे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि ये अन्य लोगों तक भी पहुँचे। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर आप उसे करें और बेल आइकन को टच कर लें। धन्यवाद दोस्तों।